हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज आपके साइंस का प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट है, जो कि आपकी जितनी भी साइंस से रिलेटेड परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं कि पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए जानते हैं, उत्तल लेंस की बात हो रही है तो उत्तल लेंस के बारे में। ठीक है, ये है कि यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो वस्तु का क्या बनेगा, पूर्ण छवि बनेगी। ठीक है, लेकिन छवि की तीव्रता जो हो जाती है वो कम हो जाती है। तो उत्तल लेंस क्या करता है कि अपने अक्ष के समांतर आने वाली जो सभी प्रकाश किरणों को अपने जो मुख्य फोकस पर क्या कर देता है, एकत्र कर देता है। ठीक है, मुख्य फोकस पर एकत्र कर देता है, अर्थात फोकस पर अभिसारित करता है। अतः यो इसे क्या कहते हैं, इसे ना एक अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए सेकंड चलते हैं कि समुद्र के जल का रंग नीला होने का क्या कारण है। तो समुद्र का जल जो नीला होने का कारण क्या है, तो इसका कारण आपको पता ही होगा कि पानी द्वारा क्या है होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। तो जैसे समुद्र द्वारा लाल, नारंगी और पीले और हरे रंग का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। जो कहाँ से निकलता है, जो सूर्य से निकलता है। ठीक है, इनका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है और जो नीला रंग है वो क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, और अंततः क्या दिखाई देता है, समुद्र हमेशा नीला दिखाई देता है। और एक पॉइंट आप नोट करिए कि जो पर्पल कलर होता है और ये ब्लू कलर जो होता है, ये क्या होता है, इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है ये सबसे कम होती है। ठीक है, जब इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी तो ये क्या करेगा, ये अधिक प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 3 वाला है कि वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके। तो इनमें से कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 17.2 मीटर। ठीक है, तो प्रतिध्वनि क्या होती है कि प्रतिध्वनि वो होती है जो क्या होती है, ध्वनि की जो पुनरावृत्ति होती है उसके कारण ध्वनि का जो परावर्तन होता है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं या इको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौथा है शुष्क शेल में प्रयुक्त कैथोड। तो शुष्क शेल में कौन सा कैथोड प्रयुक्त होता है, तो ये होता है जस्ता। ठीक है, जस्ता क्या होता है, प्रयुक्त होता है। क्यों होता है जस्ता प्रयुक्त, क्योंकि जो जस्ता क्या होता है, जस्ते के पात्र में क्या होता है, NH4Cl या क्या होता है, ZnCl का पेस्ट भरकर मध्य भाग में कार्बन की छड़ को डाला जाता है और यह कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट, और शुष्क जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड नहीं होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, शुष्क सेल कहते हैं। और शुष्क सेल का दूसरा नाम क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक केमिकल सेल। नेक्स्ट है आपका जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो उस ताप को कहते हैं, तो उस ताप को क्या कहते हैं, तो उस ताप को कहते हैं आपका क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक किसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं आपका क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में, तो ये क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जल विद्युत संयंत्र में। तो जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, तो जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, स्थिर संचित जल की स्थितिज ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में रूपांतरित हो जाती है, वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट है आपका 7वां है आपका किसी ग्रह की सतह पर G का मान निर्भर करता है। तो किसी ग्रह की सतह पर G का मान निर्भर करता है, तो G का मान क्या होगा, G इज इक्वल टू क्या होता है, Gm/r²। तो इसमें द्रव्यमान पर भी करेगा, ठीक है, और त्रिज्या पर भी करेगा। तो किस पर करेगा, द्रव्यमान पर भी है और क्या है, त्रिज्या पर भी है। तो क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा ना, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विभवांतर का मापक यंत्र है। विभवांतर का मापक यंत्र कौन सा है इनमें से, तो ये है आपका ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका कि अमीटर द्वारा किसका किया जाता है, तो अमीटर द्वारा किया जाता है धारा का। ठीक है,
धारा का किया जाता है। नेक्स्ट है ओम मीटर। ओम मीटर किसका करते हैं? धारा का मापन करता है। ठीक है, जो ये ओम मीटर है उसके द्वारा क्या किया जाता है? प्रतिरोध का मापन किया जाता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन चलते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कौन सी है इनमें से? तो ये है आपकी ऑप्शन सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न करना है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या है? ये वाली परिघटना है इसमें कि कुंडली तथा चुंबक के बीच जो आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में जो प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न हुई है वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तोप से एक गोला हवा में छोड़ा जाता है, तब वह गोला बीच में ही हवा में फट जाता है, इसके लिए सही विकल्प है। तो क्या हो रहा है? एक तोप से क्या हो रहा है? एक गोला हवा में छोड़ा जाता है और वो गोला क्या हो जाता है? बीच में ही हवा में ही फट जाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाता है कि गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11वां है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस में होता है? तो ये होता है लाल रंग में। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग के लिए प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है? लैम्ब्डा जो होती है वो अधिकतम होती है। और बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? बैंगनी रंग के लिए क्या होता है? सबसे क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? कम होती है, और जो ये लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य क्या होती है? ये अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रभाव होता है। तो किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रभाव कैसे होगा? तो ये क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होता है? धारा का प्रभाव होता है। नेक्स्ट है आपका, जब प्रकाश क्षेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है प्रकाश का अपवर्तन? स्वच्छ मंडल यानी कार्निया में क्या हो जाता है? प्रकाश अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया नहीं जाता है? तो इनमें से कौन सा नहीं किया जाता है? तो इनमें से नहीं किया जाता है वो है मिट्टी नहीं की जाती है, बाकी कांच भी किया जाता है, जल भी, और ये प्लास्टिक। ठीक है, बाकी क्या नहीं किया जाता? मिट्टी, क्योंकि मिट्टी क्या है? एक अपारदर्शी है। ठीक है, अतः प्रकाश इसमें होकर नहीं गुजर सकता है, जबकि जल, कांच और प्लास्टिक आदि को लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जा सकता है। ये क्या है? पारदर्शी होते हैं। नेक्स्ट है आपका, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो इसमें प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो ये क्या होगी? ये भी क्या होगी? 10 मीटर ही होगी। ठीक है, और क्यों होगी? क्योंकि जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और समतल दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर ही होती है, अतः समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है। तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल निर्भर करती है आपके प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ठीक है, ध्वनि की चाल का फॉर्मूला तो v इज इक्वल टू वाई अपॉन डी। ठीक है, अंडर रूट वाई अपॉन डी। तो y इसमें क्या है? y है यंग। नेक्स्ट है आपका, जब एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है, तब वैद्युत सुचालक में 2 बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? तो ये होगा आपका 1 वोल्ट का। ठीक है, 1 वोल्ट का विभवांतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किसी पिंड का जड़त्व होता है। तो किसी पिंड का जड़त्व क्या होता है? तो ये होता है आपका उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, जड़त्व क्या? उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, और प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था में है या गति की अवस्था में ही बने रहना चाहती है और अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 19वां है आपका, किसी वस्तु को द्रव में डुबाए जाने पर यदि वस्तु ऊपर की ओर आकार में तैरने लगती है, तब वस्तु पर कार्यरत उत्प्लवक बल वस्तु के बराबर भार से क्या होता है? तो वस्तु के भार से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका 20वां है, मान लीजिए कोई लड़का 20 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहे मैरी गो राउंड झूले पर सवारी का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का क्या माना जाएगा, तो वो लड़का माना जाएगा त्वरित गति में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मैरी गो राउंड झूले की चाल नियत रहती है, ठीक है, लेकिन दिशा परिवर्तित होने के कारण वेग में परिवर्तन होता रहता है, अर्थात इस गति में त्वरण उत्पन्न होता है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का क्या है, त्वरित गति में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 21 है, लघुपतन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान। तो लघुपतन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, लघुपतन में क्या होता है, जब विद्युतमय तार, उदासीन तार या भूमि तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो परिपथ से बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, वैद्युत धारा बहती है और प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लघुपतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका 4 ओम के 4 प्रतिरोध को एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ गए तुल्य प्रतिरोध होगा। तो समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है, 1/r इज इक्वल टू 4 प्रतिरोध है तो 4 बार क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और क्या होगा प्लस R4 होगा। ठीक है, और इसमें मान रख के, इसमें 4 मान रख के क्या होगा, इसका निकलेगा 1 ओम, आंसर इसका निकलेगा। ठीक है, 1 ओम क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। 23वां अनुदैर्ध्य तरंगे संचरित होती, तो अनुदैर्ध्य तरंगे कहाँ पे इनमें से संचित होगी, तो अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस में भी संचरित होती, द्रव में भी और गैस में भी क्या होती है, संचरित होती है। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं, कि क्या कहते हैं, ये तरंग जिनमें क्या होता है, माध्यम के कण कंपन तरंग संचरण की दिशा के जो होता है समांतर क्रम में होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये बना होता है ऑप्शन सी, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था, तो जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी इनमें से, तो ये है आपका आर्किमिडीज ने। ठीक है, आर्किमिडीज ने क्या किया था, जल स्थानांतरण सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। इसके अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तथा आंशिक रूप से क्या है, डूब जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। ठीक है, जब वो डूब गई तो भार में क्या होती है, कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है आपका केपलर ने क्या दिया था, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। ठीक है, और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के नियम दिए थे और डाल्टन ने क्या दिया था, पदार्थ की संरचना संबंधी परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, 26वां है, एक तत्व अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर M+ प्रकार का धनायन बनाता है, तत्व हो सकता है, तो तत्व क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है धातु। ठीक है, वे तत्व जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। ठीक है, और अधातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं वो अधातु कहलाते हैं। और मिश्र धातु किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, M क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन देकर M+ प्रकार का धनायन बना रहा था। ठीक है, मुद्रा धातु है, तो इनमें से मुद्रा धातु कौन सी है, तो इनमें से मुद्रा धातु है आपकी Cu। ठीक है, कॉपर क्या है, मुद्रा धातु है। कॉपर क्या आता है, आवर्त सारणी में वर्ग 11 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 11B के अंतर्गत आता है। इसमें कॉपर Ag Au मुद्रा धातु है। ठीक है, कौन सी है, कॉपर है, Ag है और Au है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी द्रव्यमान एवं भार में संबंध है। तो द्रव्यमान एवं भार में क्या संबंध है, यदि वस्तु का द्रव्यमान m एवं भार क्या हो, w हो, तो क्या हो जाता है, w = हो जाता है m और g। ठीक है, तो जहाँ g क्या है, गुरुत्व जनित क्या है, त्वरण है।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, W=mg। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, तो क्या होगी, 1 होगी, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। और किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट आपका, यदि कॉपर को वायु में खुला रखते हैं तो उसकी भूरी चमकीली सतह धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है तथा इस पर एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है। यह निम्न बनने का कारण होता है। तो इसमें क्या बनता है, तो ये बनता है आपका CuCO3। ठीक है, ये बनता है। नेक्स्ट है आपका जो क्या बनेगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से अभिक्रिया में अपचायक पहचान कर लीजिए। तो इसमें अपचायक की कौन होगा, इसमें से अपचायक, तो ये होगा आपका कॉपर, इसमें ये होगा Cu। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, अपचायक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है। तो एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, तो ये है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल क्या है, इसका एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम है। एथेनॉल की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। ठीक है, एथीन का क्या होता है, एथीन का होता है 33 है आपका, बकमिंस्टर फ्लोरीन एक अपरूपक है। तो किसका अपरूपक है, तो ये है, ये कार्बन का अपरूपक है। ठीक है, कार्बन के बहुत सारे अपरूपक हैं। ठीक है, अपरूपक क्या होते हैं कि एक ही तत्व के एक से अधिक रूप होते हैं। ठीक है, क्या होता है, इनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं परंतु जो रासायनिक गुण हैं वो समान होते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट एवं फ्लोरीन क्या है, कार्बन के अपरूपक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से अधातु तत्व कौन सा है। तो इनमें से अधातु तत्व कौन सा है, तो आपको पता है अधातु तत्व इसमें सल्फर, क्योंकि सल्फर क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। तो अधातुएं क्या होती है, वैद्युत ऋणात्मक होती है। ठीक है, 35 है, AlPO4 में Al की संयोजकता कितनी है। तो Al की संयोजकता कितनी है, तो ये हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, +3 हो जाती है Al की संयोजकता। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होगा, ये होगा अम्लीय। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो pH का मान क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का pH मान किस श्रेणी में आता है, तो किस श्रेणी में होता है pH मान, तो ये होता है आपका 6.5 से लेकर 8.5 तक होता है इसका pH मान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉन में इनमें से कौन सा फंक्शनल है, आपका फंक्शनल ग्रुप है इनमें से। तो इनमें से आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला क्या हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। ये क्या होता है, कीटोन ग्रुप को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि निम्न में से संभारिक युग्म है। तो इसमें से संभारिक युग्म कौन सा है, तो संभारिक किसे कहते हैं, जब वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, परंतु जो परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, तो इन्हें क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। प्रत्येक रसायन यौगिक में स्थित तत्व एक निश्चित भारानुपात में संयोग करते हैं, इस कथन को कहा जाता है। तो इस कथन को क्या कहा जाता है, तो इस कथन को कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम है इसके अनुसार प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में स्थित तत्व एक निश्चित भार अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी विधि से बनाया गया या प्राप्त किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एसिटिलीन का प्रयोग जो है C2H2। ठीक है, C2 और क्या है, H2 इसका सूत्र है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है। और एसिटिलीन का जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन का क्यों ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो एथेन है, एथेन का प्रयोग एथाइन का निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है,
संतृप्त वनस्पति तेल जैसे सोयाबीन बेनॉल से हाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या होता है, वनस्पति वसा के उत्पादन में प्रयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होता है, ये है अग्निशमक जो होता है के रूप में क्या होता है, काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसी तत्व की परमाणु संख्या 31 है, तो जिसकी परमाणु संख्या 31 होगी वो क्या है, गैलियम। ठीक है, गैलियम की परमाणु संख्या 31 होती है। और बोरोन की कितनी होती है, बोरोन की क्या होती है, बोरोन की होती है 5। ठीक है, और एल्युमिनियम की कितनी होती है, एल्युमिनियम की होती है 13। और ये इंडियम की कितनी होती है, इंडियम की होती है 49। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन है एक उपधातु है। ठीक है, उपधातु में धातु तथा अधातु दोनों के गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। ठीक है, और सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है 14 है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या है इसकी 28। और आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में आता है, ये क्या आता है, 14 समूह में आता है। ठीक है, और पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है आपका जे थॉमसन को जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻20⁻28 होता है। ठीक है, ग्राम होता है। और प्रोटॉन की खोज किसने की, तो गोल्ड स्टीनर ने प्रोटॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन की किसने की थी, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने खोज की थी। और रदरफोर्ड क्या था, इसमें नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है, तो वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है, तो ये है आपका 1.5। ठीक है, नेक्स्ट है ये C246 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो C246 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो ये है आपका एल्केन। ठीक है, एल्केन श्रेणी में क्या आता है, ये सदस्य है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, एल्केन का। और एल्केन क्या होता है, कार्बन के समचतुष्फलकीय होते हैं। ठीक है, और एल्किन की बात करते हैं, एल्किन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, बाकी एल्काइन जो एल्काइन है, ठीक है, वो क्या होते हैं, कार्बन कार्बन त्रिबंध होते हैं। ठीक है, क्या होता है, इनका ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन में। ठीक है, नेक्स्ट है कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा संश्लेषित रेशा जाना जाता है, तो कौन सा संश्लेषित रेशा जाना जाता है, तो ये जाना जाता है रेयॉन। ठीक है, रेयॉन क्या है, संश्लेषित अर्ध संश्लेषित क्या है, रेशा है, जिसे कृत्रिम सिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किस में होता है, बेड की चादरें कालीन आदि बनाने में हो जाता है। ठीक है, नाइलॉन क्या होता है, नाइलॉन संश्लेषित रेशा है। ठीक है, सूत क्या है, सूत का उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। और टेरिलीन का उपयोग किसमें किया जाता है, डेकोन एथिलीन ग्लाइकॉल एवं क्या टारएथिलिक अम्ल के बहुलीकरण से निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 48 ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होगा, तो ऑक्सीजन की परमाणु का कितना भार होता है इनमें से, तो ये होता है आपका ऑप्शन बी 32/6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, भार होता है। नेक्स्ट है आपका जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं ना, वो कहा जाता है जिस ताप पर क्या होता है, द्रव का वाष्प में वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस गैस का द्रवीकरण आसानी से हो जाता है, तो इनमें से कौन से गैस का द्रवीकरण आसानी से हो जाता है, तो ये हो जाता है SO2 का क्या होता है, द्रवीकरण आसानी से हो जाता है, क्योंकि जिस गैस का क्या होता है, क्रांतिक ताप अधिकतम होगा उसका द्रवीकरण सरलतम से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जठर रस में उपस्थित HCl का प्रमुख कार्य है, तो HCl का प्रमुख कार्य क्या है इनमें से, तो ये है आपका निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय करना, भोजन के माध्यम को अम्लीय रखना और निष्क्रिय प्रोनीन को सक्रिय करना, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करती है, तो इनमें से आहार श्रृंखला का निर्माण कौन सा करती है, घास, बकरी तथा मानव क्या करती है, आहार श्रृंखला का करती है। घास क्या हो गया, घास उत्पादक हो गया, बकरी जो हो प्राथमिक उपभोक्ता, मानव क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनिलिडा निमेटोडा में अग्रिम है क्योंकि ये रखते हैं, तो ये क्या रखते हैं, ये रखते हैं वास्तविक देह हुआ बंद परिसंचरण और विखंडन।
तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें ऑक्सीजन है जो वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, धमनी और सिरा तंत्रों को जोड़ने वाली महीन वाहिनियां हैं, तो इनमें से कौन है? तो ये है केशिकाएं जो है वो क्या धमनी और सिरा तंत्र को जोड़ती है। ठीक है, 56 है, जल धारण क्षमता किस मृदा में अधिक होती है? तो किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है? तो ये हो जाती है चिकनी जो मृदा होती है उसमें क्या हो जाती है? जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है, क्योंकि इस मृदा के कणों का आमाप न्यूनतम होता है तथा क्या होती है? संयंत्र और वातन क्षमता भी न्यूनतम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है? तो ये है सभी है, पीपीएलओ भी है, जीवाणु भी और माइकोप्लाज्मा भी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 58 है, निम्न में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक एवं कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? तो पुनः स्थापना कौन सी है? इनमें से ये है रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन प्रक्रिया में क्या होता है? प्राकृतिक एवं कृत्रिम रूप से क्या होता है? वृक्षों को पुनः लगाया जाता है। जिन स्थानों पर पहले वन क्षेत्र मौजूद था किंतु बाद में किसी कारणवश नष्ट हो जाता है, तो ऐसे स्थान पर वृक्षारोपण करने की प्रक्रिया को रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। तो मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन कहलाता है। ठीक है, मादा लिंग हार्मोन। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिक मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? पारिस्थितिक मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो पारिस्थितिक मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहला है जीव, जनसंख्या, समुदाय और जीवोम। ठीक है, 4 प्रकार की होती है, जीव, जनसंख्या, समुदाय और जीवोम, 4 प्रकार की पारिस्थितिक होती है। ठीक है, मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रामित अवस्था होती है। तो संक्रामित अवस्था क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है स्पोरोजॉइड। ठीक है, स्पोरोजॉइड प्लाज्मोडियम की संक्रामित अवस्था कहलाती है। राष्ट्रीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू की गई? तो 1973 में। क्या टाइगर प्रोजेक्ट 7 अप्रैल। ठीक है, आप डेट भी याद रखेंगे, 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ हुआ था। 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे और आज इनकी संख्या बढ़कर क्या हो गई? 53 हो गई है। और यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, एक बाह्य संरक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट है एडिसन रोग की खोज किसने की थी? तो एडिसन रोग की खोज किसने की थी? तो ये की थी थॉमसन एडिसन ने की थी। ठीक है, जिस कारण एड्रिनल जो ग्रंथि के ग्लूकोकॉर्टिकोड्स का अल्पस्रावन है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है? निर्जलीकरण हो जाता है और रुधिर दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की 21% मात्रा उपस्थित होती है। टाइफॉइड के सामान्य तो लक्षण है। तो टाइफॉइड के सामान्य तो लक्षण क्या है? तो ये है उच्च ज्वर एवं कमजोरी, पेट दर्द एवं कब्ज, सर दर्द एवं भूख की कमी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट हो गया, नंदा देवी हो गया, फूलों की घाटी हो गया, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट है फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। तो शुद्ध रुधिर कहाँ आता फेफड़ों में? तो ये आता है बायां निलय में आता है। ठीक है, फेफड़ों में बाएं निलय में क्या होता है? शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है? तो ये वाष्पीकरण हो गया, ये कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है। बाकी यह पादपों में क्या होती है? जल की वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 69, यदि जीवाणु कोशिका में फ्रिम्बी हटा दी जाए तो इनमें से क्या घटित होगा? तो अगर फ्रिम्बी हटा दी जाए तो क्या होगा? तो ये होगा आपका जीवाणु परपोषी ऊतक से चिपक नहीं पाएगा। ठीक है, फ्रिम्बी का काम क्या होता है? विशेष तो चिपकने का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 70वां है वाहित मल में इसमें से निम्न में से कौन सी अशुद्धि निकालना सरलतम है? तो इनमें से वाहित मल में कौन सी अशुद्धि निकालना सरलतम है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, जो निलंबित ठोस होते हैं वो आसानी से निलंबित ठोस कोलाइडी पदार्थ जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनको निकालना सरलतम होता है। ठीक है, 71 है मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्लैंड।
तो अंतःस्रावी ग्लैंड कौन सी है? जो पीयूष ग्लैंड है वो अंतःस्रावी ग्लैंड है। निम्न में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है? तो इनमें से अक्षय संसाधन कौन सा नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, कोयला जो है, कोयला अक्षय संसाधन नहीं है। ठीक है, 73 है, 70% से अधिक जो है पशुधन जनसंख्या पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है 70% से अधिक पशुधन जनसंख्या? तो ये पाई जाती है आपका भारत और चीन में क्या है 70% से अधिक योगदान है। ठीक है, जिसमें क्या है पशुओं से संबंधित दूध, अंडा, मांस आदि। ठीक है, इसमें होता है। 74वां है फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिम हिमालय में स्थित है, जो राज्य में है। तो कौन से राज्य में है? तो ये है आपका उत्तराखंड जो राज्य में क्या है फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क है, जो कितने 87.50 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। ठीक है, यह चमोली जिले में स्थित है और ये क्या होता है 1982 में क्या हुआ था इसका ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था। ठीक है, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका त्वचा का रंग गहरा करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो त्वचा का रंग गहरा करने वाला MSH, जिसे क्या कहते हैं मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है ये कहाँ से स्रावित होता है? ये है आपका पीयूष ग्लैंड से क्या होता है स्रावित होता है, मध्य पिंडक से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 76 वे जीव जो तापमान की कम परास में रहते हैं कहलाते हैं। तो तापमान के कम परास में रहते हैं और इसे क्या कहते हैं तनुतापी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे तनुतापी क्या हो गया एम्फीबिया, रेप्टाइल, ध्रुवीय भालू, घेंगा, आम के वृक्ष इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है एक पूर्ण रूप से पके हुए मुर्गे एवं अंडे में बर्ड फ्लू होने की संभावना है। तो कब है बर्ड फ्लू होने की संभावना? तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि एक पूर्ण रूप से पके हुए मुर्गे और अंडे में जो फ्लू की संभावना नगण्य होती है। ठीक है, ये क्या होती है एवियन इन्फ्लुएंजा की उच्च रोग जनक प्रभेद से अंडों की इस सतह पर या उनके अंदर पाई जा सकती है। एक संक्रामित पक्षी में यह मांस सहित इसके सभी भागों में फैल सकती है। खाने के पूर्व ठीक प्रकार से पकाने या 70 डिग्री जो सेल्सियस से अधिक पर अंडे या मांस में उपस्थित विषाणु क्या हो जाते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या ब्लड फ्लू जो बर्ड फ्लू है उसकी संभावना इनमें से नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्लैंड है। तो मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं इनमें से? तो ये है आपकी जो अग्नाशय ग्लैंड है, इसे क्या कहते हैं मिक्स ग्लैंड कहते हैं और इससे क्या होता है पैनक्रियाटिक जूस का स्रावण होता है। ठीक है, जो पाचन में सहायक होती है और क्या होती है अंतःस्रावी भाग द्वारा इंसुलिन और क्या होता है ग्लूकागॉन हार्मोन्स का स्रावण भी होता है। 79 कोशिकांगों की पर संरचना का निर्धारण करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है। तो इनमें से सर्वाधिक प्रयुक्त कौन सी विधि है? तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है। ये क्या होती है 1000 गुना क्या होती है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से भी अधिक इसकी क्या होती है आवर्धन क्षमता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पशुओं को पालने, पोषण प्रदान करने एवं उनके प्रजनन से संबंधित कृषि व्यवसाय है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे प्रयुक्त शब्द है। तो सबसे प्रयुक्त शब्द कौन है? पशुपालन भी और मवेशियों में सुधार भी है। तो ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेनिन का स्रावण कहाँ से होता है? तो रेनिन का स्रावण कहाँ से होता है? तो ये होता है जठर ग्रंथियों से क्या होता है रेनिन का स्रावण होता है और ये दुग्ध प्रोटीन केसिन को पाचन करती है। ठीक है, जबकि लार ग्लैंड जो होती है ठीक है वो क्या करती है टाइलिन का पाचन करती है, टाइलिन एंजाइम। और फिर अग्नाशय से कौन सा एंजाइम अग्नाशयिक जो पैनक्रेटिक जूस होता है ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट है असत्य युग्म चुनिए। तो इनमें से असत्य युग्म चुनना है तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें असत्य युग्म। ग्राम धनात्मक जीवाणु ग्राम अभिरंजित हो जाते हैं। ठीक है, ये भी सही है। कोशिका भित्ति जीवाणु को सिकुड़ने से बचाती है और संपुटिका मोटी व कठोर ग्लाइकोलिक्स होती है। ठीक है, तो पीलाई जो जीवाणु है वो गमनांग संरचना नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अदृश्य हुई भूख हिडन हंगर
परिभाषित की जा सकती है। तो हिडन हंगर किसे बोलते हैं इनमें से? तो ये होती है अधिकांश लोग प्राप्त फल, सब्जी, फलियां, मछली, मांस खरीदने के सक्षम नहीं होते हैं एवं विटामिन, प्रोटीन आदि की कमी से जो पीड़ित होते हैं उसे हिडन हंगर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 84, पैराथाइमिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है? तो पैराथाइमिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, और ये जो पैराथाइमिन हार्मोन जो पैराथायराइड ग्रंथि से क्या होता है? स्रावित होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो हड्डियां होती है कोमल वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्गक का चयन कीजिए जिसमें लवणीय व अलवणीय दोनों जातियां दर्शाती हो। तो इनमें से कौन सा होगा? तो ये होगा निडेरिया। जो निडेरिया वर्ग है वो क्या होता है? स्वच्छ जल में तथा समुद्र जल दोनों प्रकार के वातावरण में क्या हो जाती है? पाई जाती हैं। जबकि हाइड्रा, टिनोफोरा, ठीक है, और सिफेलोकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा के सदस्य केवल क्या होते हैं? समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और लवणीय और अलवणीय दोनों जलों में कौन पाया जाता है? निडेरिया पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत के सकल घरेलू उत्पादक का 33% से अधिक आता है। तो कहाँ से आता है? तो ये आता है आपका कृषि से। ठीक है, कृषि का क्या होता है? 33% भाग जो जीडीपी का क्या होता है? घरेलू उत्पाद से आता है। नेक्स्ट है आपका पादपों में युग्मक संलयन की अनुपस्थिति में नए पादपों का निर्माण कहलाता है। तो नए पादपों का निर्माण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है असंजनन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि पादप के जो जीवन चक्र में युग्मक संलयन नहीं होता है तो इसकी अनुपस्थिति में नए उत्पादक निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को असंजनन कहते हैं। जैसे किसमें होता है? आलू में हो गया, ठीक है, गन्ने में हो गया, क्या हो जाता है? असंजनन हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली से घिरा होता है? तो कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली से घिरा होता है? तो ये क्या जाता है? लाइनेन काय होता है, जो क्या होता है? कोशिकांग एकल झिल्ली से घिरा होता है। जैव प्रबलीकरण फसलें हैं। तो जैव प्रबलीकरण कौन सी फसलें हैं इनमें से? तो ये है आपका उच्च पोषकता युक्त फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एवं एंडोस्टेरोन स्रावित करने वाली कोशिका है। तो कौन सी है इनमें से? तो ये है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अंतराली कोशिकाएं भी और लीडिंग कोशिकाएं भी है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और क्या? एंड्रोजन स्रावित करने वाली। नेक्स्ट है आपका 91 है माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों झिल्लियाँ होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियाँ कैसी होती है? तो ये होती है आपकी ऑप्शन बी, संरचनात्मक तथा कार्यिक रूप से भिन्न होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियाँ। नेक्स्ट है आपका कवकनाशी एवं प्रतिजैविक रसायन है। तो कवकनाशी प्रतिजैविक रसायन क्या है? तो ये है रोगजनक क्रमशः कवकों एवं जीवाणुओं को जो नष्ट कर देती है। ठीक है, किस प्रक्रिया द्वारा जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचते हैं? तो किस से पहुंचते हैं? तो ये आगे रसारोहण द्वारा पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ठोस रेखीय कोशिका कंकाल तत्व जिनका व्यास 6 नैनोमीटर होता है तथा एक ही प्रकार की एकल के बने होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं इनमें से? तो ये कहलाते हैं सूक्ष्म तंतु कहलाते हैं। ठीक है, जिनका क्या होता है? 6 नैनोमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा एक कवक रोग है? तो इनमें से कवक रोग कौन सा है? तो ये है आपका क्रूसीफरों का काला राट। ठीक है, ये क्या है? इसमें कवक रोग है। नेक्स्ट है आपका ग्रस्त नली द्वारा ग्रस्त कवक रोग नहीं है, सॉरी, जो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन होना चाहिए था कवक रोग नहीं है। तो कौन सा नहीं? क्रूसीफेरा जो काला राट है कवक रोग नहीं है, बाकी ये सारे कवक रोग है। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक हो गई, इसको आप सही कर लो। 96 है ग्रस्त नली द्वारा पर लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थिति में रचना कहलाती है। तो उपस्थिति में रचना क्या कहलाती है? तो ये घंटी डापन कहलाती है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपको, जिसे इसको कहते हैं इंग्लिश में, ये हिंदी में थोड़ा टफ हो जाता है, एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है, इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। स्लैडन और स्वान की कोशिका सिद्धांत इनमें से किस व्याख्या में असमर्थ है? तो इनमें से स्लीडन और स्वान ने कौन सी व्याख्या नहीं की थी? तो स्लीडन स्वान ने ये वाली नहीं की थी, नई कोशिकाएं कैसे निर्मित होती है, ठीक है, ये नई कोशिकाएं कैसे निर्मित होती है ये उसने बताया था, विरको, जो रूडोल्फ विरकोय ने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा जंतु एवं मानव पोषण के लिए प्रोटीन का वैकल्पिक स्रोत है? तो इनमें से प्रोटीन का वैकल्पिक स्रोत एकल कोशिका प्रोटीन है, ठीक है, जैसे क्या है स्पाइरुलिना हो गया, कैलोरा हो गया, ठीक है। ये 99 है। सूची को मिलान कीजिए, तो इसमें सूची का मिलान क्या होगा? तो ये आपका जो त्वचा कैंसर हो गया वो पराबैंगनी किरणों से हो गया, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण किससे हो गया? ध्वनि प्रदूषण डेसिबल वाला हो गया। वैश्विक तापक्रम हो गया, वैश्विक तापक्रम कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी सुमेलित ही है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। फर्स्ट क्या है? हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, ठीक है। सिरका में क्या है? इसमें एसिटिक एसिड हो गया। दूध हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ठीक है। और फलों का पकना क्या हो गया? एथिलीन हो गया, ठीक है। तो आपकी 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो आप कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब चैनल को करना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।